अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कॉक्सी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खूनी पेचिस की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिंक्स दे रहा हूँ, आप इस वीडियो के बाद जाके उनको देख सकते हैं। कॉक्सी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बिट्ठों को समझ नहीं पाएंगे तो आप ट्रीटमेंट गलत करेंगे। बिट्ठों के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। ये जो बीट आप देख रहे हैं जिसमें पिंकिश ड्रॉपिंग्स आ रही हैं, ये अक्सर लोग 90% लोग इसको गलत समझते हैं कि ये कॉक्सी है, खूनी पेचिस है। ऐसा नहीं है। ये बीठे जब भी आए आपने ये देखना होता है कि ये बीठे आने का टाइम क्या है। फीड के टाइम से पहले आपकी मुर्गी ऐसी बीठे कर रही है या फौरी बाद में ऐसी बीठे कर रही है। ये सीकल ड्रॉपिंग्स होती हैं क्योंकि कभी भी कॉक्सी के अंदर पिंकिश कलर की ड्रॉपिंग्स नहीं आती। आपका परिंदा फ्रेश ब्लड वाली स्टेज पे जाने से पहले भी बीठे करेगा, जो आपको समझनी है कि मेरे परिंदे में अब लग रहा है कि कॉक्सी पैदा होनी शुरू हो गई है। फिर आप पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें भी आपको समझ आएगी कि आखिर ये कॉक्सी बन कैसे रही है। मैंने इसके ऊपर डिटेल में आपको बताया कि वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बीट, ये बीट है स्टेज नंबर 1, कच्ची बीट है। ये इस तरह की बीटें आना शुरू होती हैं जिसे हम चॉकलेटी बीट कहते हैं। जब ये बीट आनी शुरू होती है तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि अब आपके परिंदे में अंतड़ियों की सोजिश यानी एंट्राइटिस बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमने इसके बाद वाली जो बीट है वो थोड़ी बड़े साइज़ की और लूज़ होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कच्ची बीट का नाम देते हैं। जब ये कच्ची बीट आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड स्टेज ऑफ नेक्रोटिक एंट्राइटिस या एंट्राइटिस शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद आपका परिंदा नेक्रोटिक एंट्राइटिस की तरफ भी जा सकता है और कॉक्सी की तरफ भी जा सकता है। अब मौसम डिसाइड करते हैं। मौसम, अगर आपके परिंदे का वो नमी वाला है, बुरादा उसका गीला है और आपको इर्द गिर्द से सुनने में आ रहा है कि आपके डिफरेंट शेड्स के ऊपर या घरों में कॉक्सी का मसला बना हुआ है, तो फिर हम कॉक्सी की ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मौसम बिल्कुल खुश्क है, नमी ही पूरी नहीं हो रही और अंदर बुरादा बिल्कुल खुश्क है, तब कॉक्सी का इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। तो मौसम को आपने देखना है। आपने बीट देख ली, अब साथ में आपने मौसम को देख लिया और साथ में अब आपने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम जब आपने किया तो आपको अगर इंटेस्टाइन्स पतली नज़र आ रही हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल वो रेड हो चुकी है, तो ये नेक्रोटिक एंट्राइटिस है। इंटेस्टाइन की बात हो रहा हूँ। लेकिन अगर इंटेस्टाइन्स मोटी हो रही हैं और जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह के उसमें धब्बे बनना शुरू हो गए हैं, ब्लड के स्पॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉक्सी का मसला, सब क्लिनिकल कॉक्सी स्टार्ट हो चुकी है, इंटेस्टाइन मोटी हो चुकी है और अगली स्टेज में या इंटेस्टिनल कॉक्सी बनेगी, पूरी इंटेस्टाइन में ब्लड आ जाएगा, या सीका के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ समझनी है। फिर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट में तो एक तो ये गलती करते हैं, जब भी उनको कॉक्सी का सिम्टम्स नजर आते हैं या उनको फील होता है कि कॉक्सी आ रही है, कि वो इम्प्रोलियम देते हैं और फिर सादा इम्प्रोलियम दे देते हैं, उसके साथ कोई एंटीबायोटिक कोई चीज़ ऐड नहीं करते, तो कॉक्सीडिया का जो जरासीम है वो रेजिस्टेंस कर लेता है। अब टोल्ट्राज़ोरल इस्तेमाल अगर की जाए तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोल्ट्राज़ोरल और इम्प्रोलियम, ये दोनों कॉक्सी के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं, इनमें फ़र्क क्या है, हमें किस स्टेज के ऊपर इम्प्रोलियम देनी चाहिए और किस स्टेज के ऊपर टोल्ट्राज़ोरल की तरफ जाना चाहिए। इम्प्रोलियम का भी फ़ायदा है, टोल्ट्राज़ोरल का ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन हमने देना किस स्टेज पे है और हम अपने परिंदे को रेगुलर बेसिस के ऊपर कौन सी चीज़ दे सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है। गलत ट्रीटमेंट की वजह से फिर परिंदे एक्सपायर हो जाते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये है इम्प्रोलियम। इम्प्रोलियम काफ़ी सारे पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये ब्रांड्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये इम्प्रोलियम के ब्रांड्स हैं। इम्प्रोलियम आप इस फॉर्म के अंदर परिंदों को दे सकते हैं। कुछ कंपनियां कॉम्बिनेशंस के अंदर भी ब्रांड्स बना रही होती हैं इम्प्रोलियम के, जैसे कि वो विटामिन ए, डी और एडिक के साथ बना देती हैं, कुछ उसमें सल्फा ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन बना देती हैं। अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब विटामिन ए देने का बेनिफिट भी है, विटामिन के देने का बेनिफिट भी है। विटामिन के जो है वो ब्लीडिंग को रोकता है। अब दूसरे नंबर पे आता है टोल्ट्राज़ोरल। इम्प्रोलियम भी कॉक्सीडियो स्टेट है, कॉक्सी के जरासीम को मारती है। टोल्ट्राज़ोरल भी कॉक्सीडियो स्टेट है, जरासीम को मारती है। तो किस्सा मुख्तसर क्या है, स्क्रीन के ऊपर आप देखें। इफेक्टिवनेस में वो कहता है जी इफेक्टिव है इम्प्रोलियम माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए, और वो है सीवियर आउटब्रेक्स अगर हो रही हैं तो टोल्ट्राज़ोरल आप देंगे, यानी ब्लड आना शुरू हो गया। टारगेट ये है कि वो थायामीन अपटेक यानी कि अर्ली स्टेज के ऊपर जाके वो काम करती है, जबकि वो ऑल स्टेजेस के ऊपर अमीरिया जो जरासीम है कॉक्सी का उसको मार देती है। प्रिवेंशन कंट्रोल में हम इम्प्रोलियम को प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं और टोल्ट्राज़ोरल को हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं।
कॉस्ट इफेक्टिव है, इम्प्रोलियम ज़ाहिर है सस्ती है और वो महंगी है क्योंकि वो 3 सीसी 1 लीटर में डोज है और उससे 3 गुना 4 गुना महंगी पड़ती है। लॉन्गर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के लिए हम इम्प्रोलियम को यूज़ करते हैं, 5-7 दिन दे सकते हैं, लेकिन 3 दिन के लिए अगर हमने देनी हो शॉर्ट हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो टोल्ट्राज़ोल आप देते हैं। तो डोजेज कैसे देनी है आपने? इम्प्रोलियम आप देंगे 200 से 250 मिलीग्राम पर लीटर पानी के अंदर आप देंगे। यानी अगर आपके पास 1000 ग्राम दवाई है जिसके अंदर, यानी एक ऐसी आपके पास, हम मिसाल लेते हैं एम्प्रोविल की। एम्प्रोविल के 1 किलो में 900 ग्राम मेडिसिन है, ठीक है, तो वो हम 1 ग्राम 4 लीटर पानी के अंदर इसको हम देंगे। अगर आपने मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप 1 ग्राम 2 से 3 लीटर पानी के अंदर भी दे सकते हैं अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो। टोल्ट्राज़ोल किसी भी कंपनी का हो और किसी भी परिंदे को आपने इस्तेमाल करवाना हो, पर लीटर उसकी जो डोजेज है वो 3 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर आपने 3 दिन के लिए लगातार इस्तेमाल करवाना है। और अगर आप पर केजी बॉडी वेट देना चाहते हैं तो 25 से आपने 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देनी हो। अब आप कम्बिनेशन में इसके साथ विटामिन ए और विटामिन के दे सकते हैं, यानी आप एडिक का इस्तेमाल कर सकते हैं इम्प्रोलियम के साथ भी और टोल्ट्राज़ोल के साथ भी। और एंटीबायोटिक्स कम्बिनेशन के अंदर आप सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ट्राइबरसन या सेप्ट्रॉन सिरप आप साथ ऐड कर सकते हैं, आप अमोक्सिसिलिन ऐड कर सकते हैं, आप न्यूमाइसिन सल्फेट ऐड कर सकते हैं, आप लिंकोमाइसिन ऐड कर सकते हैं, दोनों के अंदर टोल्ट्राज़ोल में भी दे सकते हैं और इम्प्रोलियम के केस में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो आप लोगों को ये समझाने के लिए थी कि अगर कॉक्सी आ रही है तो उसको कैसे डायग्नोज करना है और उसकी हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है। प्रोलियम को आप किसी भी पर्पज़ में दे सकते हैं, आपको शक है, नहीं शक है, आप एंटीबायोटिक के साथ इम्प्रोलियम का कम्बिनेशन बना के दे दें, सपोर्टिव के तौर पे दे दें, ट्रीटमेंट के तौर पे दे दें, लेकिन टोल्ट्राज़ोल को आपने एज अ ट्रीटमेंट देना होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा, व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं अब आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूं तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है और उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। पीआर मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbartraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।